सामाजिक एकता अभियान बुंदेलखंड ने 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती समारोह किया, जिसमें सभी वर्ग व समाज के नागरिकों, समाजसेवियों, पत्रकारों, किसानों आदि ने सहभागिता की। सामाजिक एकता अभियान के अध्यक्ष उमेश यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य अनेकता में एकता को बढ़ावा देकर आपसी भाईचारे से समाज में जातिवाद, धार्मिकता, विषमता, भ्रांतियों जैसी कुरीतियों को दूर करना है। श्री यादव ने बुंदेलखंड की पलायन, जल संरक्षण, प्रदूषण, अवैध पृथ्वी दोहन आदि की समस्याओं पर भी जन जागरण चलाने की बात कही। पत्रकारों से रूबरू होकर उमेश यादव ने जनता के बीच पहुंचकर अभियान के उद्देश्यों व जागरूकतामयी वातावरण लाने की बात कही। इस अवसर पर सामाजिक एकता अभियान बुंदेलखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने पत्रकारों व समाजसेवियों, किसानों का सम्मान किया। हम बहुत छोटे थे जब हमको भोपाल ले जाया करते थे। काफी लोग निवाड़ी से उनके साथ युवा साथी जो रहे हैं संघर्ष के लिए, बहुत उनका संघर्ष जीवन रहा है। और उसी संघर्ष जीवन में आज हमारे बीच में, आपके बीच में सारे लोगों को इकट्ठा किया है। उन सारे लोगों को मैं अपने आपके चरणों को मैं नमन करता हूं। और इसी बीच में मैं सम्मानित उमेश यादव जी का अपने द्वारा स्वागत करता हूं। सम्मानित क्रांतिकारी नेता हमारे श्री उमेश यादव जी, संघर्ष करो। सम्मानित उमेश यादव जी, संघर्ष करो। सम्मानित उमेश यादव जी, संघर्ष करो। बुंदेलखंड का नेता कैसा हो? बुंदेलखंड का नेता कैसा हो? उमेश यादव, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बस एक अद्भुत दौड़। अरे हम इन महापुरुषों के, इन महामानव के मार्गदर्शनों पर नहीं चल पा रहे। आज हम छोटी छोटी सी चीजों में हम लोग एक दूसरे को घृणा से देख रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, समाज में बढ़ रही क्रूतियां, समाज में बढ़ रहा भाईचारा टूट रहा, सामाजिक नैतिकता खत्म हो रही है, सामाजिक मान्यताएं खत्म हो रही है। ऐसे अवसर पर एक ही विचार आया कि क्यों ना हम अपनी अनेकता में एकता के माध्यम से परम पूज्य भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन से, उनके जन्मदिन से हम इस बुंदेलखंड की धरती में, समूचे बुंदेलखंड में एक सामाजिक एकता का अभियान लेकर निकलेंगे। और इस आशीर्वाद के लिए, ये आशीर्वाद के लिए हमारे मन में एक ही चीज आई कि ये वो धरती है, ये वो धरती है जहां साक्षात मौनी महाराज जी का स्थान है। आप पूरे भारत में हमने बड़ा संतों का दर्शन किया है। परम आदरणीय दादाजी ने जो बात कही है, दादाजी 95 में हम लोग आते, तो अब उस समय लोग कहते थे ये क्या हो रहा, मगर राम जी की कृपा थी। राधा कृष्ण महायज्ञ 95 में, 95 में हुआ। मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस कहती थी कि 5 लाख लोग कहां से आ गए, ये कैसे हुआ? तो मैंने कहा कराने वाले तो राम राजा हैं, कराने वाले राम राजा हैं। और एक इस एकता का आशीर्वाद आप सब लोग देंगे तब हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, समाज के मार्गदर्शक को। आज मैंने, हमारे मीडिया के भाई हैं, मीडिया के भाइयों से जैसे हमने फोन किया, मुझे लगा कि मैंने अपने जिंदगी में चरित्र का निर्माण किया है। और 1 मिनट में मेरे मीडिया के भाई कहने लगे कि भैया हमारे, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, सारे लोगों जैसे कहा करे नहीं हुए भैया, बहुत कुछ सोचा ही नहीं, कोई मन में बात ही नहीं आई कि उमेश जी कुछ कर रहे हैं तो जाना चाहिए। राम जी की कृपा है और हमारे पूर्वजों की, आप जैसे बुजुर्गों के, आप जैसे पिता बुजुर्गों के, नौजवान भाइयों के मेरे ऊपर। राजनीति एक पवित्र धर्म है, राजनीति साधारण विषय नहीं है। और राजनीति, वर्तमान राजनीति की हालतें क्या हो रही हैं? क्या चाहता है नेता? कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई इस देश में चला के खड़ी हो गई। देश बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमारे भारत के ऐसे महामानव, ऐसे नेता जिन्होंने देश में अनेकता में एकता का काम किया, समाज को सदैव अटल जी ने जोड़ने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मन में यही था कि बुंदेलखंड में, निवाड़ी में कुछ ऐसी शुरुआत की जाए जिससे जो हमारी सामाजिक एकता बिखर रही है
समाजों परिवारों में समाजों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैल रही है, तो क्यों ना ऐसे पावन पुनीत अवसर पर हम इस दीपक को जलाने का काम करें। तो निश्चित तौर पर हमने आज इस कार्य को उनके जन्म दिवस से शुरू करने का काम किया है। तो सर कई वर्ष हो गए हैं तो वो भी करते थे हम लोग, आज सौभाग्य मिला जागे आज हम कि हमें लग रहा है कि हमें ये वर्ष के कारण नहीं, चुनावी तो हमारा कभी वैसा नहीं रहा। हम हमेशा सामाजिक कार्यों में रहे हैं और मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य, इतनी माइक हमने कहूँ नहीं लगाए। और जो तो आप लोगों को प्रेम है सो आप लोग हम लोगों का प्रयत्न हैं, से आपके साथ तो वही सामाजिक नाते है, आपका हमारा राजनीतिक नाते नहीं। इसको माने कि उमेश यादव चुनाव की तैयारी में उतर पड़े? नहीं, इसको अभी आप चुनाव की तैयारी तो मैं नहीं कहूँगा, मैं एक समाज के काम के लिए निकला हूँ। अभी जितने लोग समाज के काम के लिए अभी आगे आए हैं इस वर्ष, हाँ। इसके पहले नहीं आए, इसलिए हम लोग नहीं, आप देखेंगे भैया 11 से 8 से, चाहे गौ सेवा का हो, सामाजिक कार्य हो, झांसी हो, हमारा ओरछा हो, मैं राम जी को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैं हमेशा समाज की सेवा के कार्य में रहता हूँ। अभी भी आज भी मैं कल परसों से 3 आदिवासियों के हॉस्पिटल में एडमिशन करा के आया हूँ। मगर बस इतनी कमी रही, मुझसे कल किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि आजकल तो लोग एक केला गाय को खिलाते हैं और 4 लोग हाथ लगा देते और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। बस हमाओ जोरो कर जो नहीं करो, हम करते हैं क्योंकि हमारे राम जी के भाई तू धर्म करना है तो प्रचार की आवश्यकता नहीं, इसलिए समाज के अच्छा काम करना। भाव हुआ कि आप सब लोगों से मिलेंगे, एक संदेश जाएगा कि हम लोग सामाजिक एकता के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाएं और लोगों को जोड़ें। जो गांव-गांव से रिपोर्ट आती है व्यसन मुक्त गांव बने, वहाँ हम लोगों को, नौजवानों को रोकें कि भाई ये मांस मदिरा दारू पीना बंद करो, लड़ाई झगड़े हो रही हैं। इन सब चीज़ों को लेके गाय बचाना है तो गौशालाएं भी हम लोग खोले हैं, हमने शकरार खोली है और छा में खोली है, हमारी राधा कृष्ण गौ सेवा है। सालों से हमने देखा कि इसका गौशालाएं समस्या का समाधान नहीं है, तो गांव-गांव जा रहे हैं कि एक घर एक गांव, सबसे निवाड़ी से बस इसकी शुरुआत हो गई है। और समय समय पे आप लोगों से भी हम लोग मार्गदर्शन भी लेंगे और जो भी यहाँ की ऐसी जटिल समस्याएं होंगी, जो कुछ होंगी, उनको भी हम लोग अपने उस संस्था में लेंगे। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।